हेलो दोस्तों। सो आज फाइनली तुम्हारा भाई कैमरे के आगे। तो हमारी ये जर्नी बहुत ही कमाल की रही, जिसमें बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी अड़चने आई। बट तुम्हारा भाई फाइनली अमेज़न में है, 5 महीने हो गए, बढ़िया चीज़ें चल रही। और यहाँ तक पहुँचने में मज़ा बहुत आया, चीज़ें सीखनी पड़ी। अब मैं 2 रीज़न है कि मैं चाहूँगा, पहले तो कि मेरी भी प्रैक्टिस बनी रहे, क्योंकि अभी यहाँ जर्नी ख़त्म तो नहीं होती। दूसरा कि तुम लोगों की मदद हो जाए। तो फाइनली हेयर, आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे से ही शुरू करेंगे। तो हमारी जो आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू रहूँ। और सारे भाई बहनों का भी धन्यवाद कि वो साथ थे, जो भी थे, 4 थे 5 थे, पर वो साथ थे। तो हमारी आज की प्रॉब्लम है क्या? आज की ये प्रॉब्लम हमारी, इसका नाम है ट्राइंगल 120। 120 नंबर ही इस चीज़ को शो कर रहा कि ये बहुत ही पुरानी प्रॉब्लम है लीड कोड की। और इस प्रॉब्लम में दे क्या रखा हमें? बेसिकली इस प्रॉब्लम में हमें दे के रखा हो एक ट्राइंगल है। तो थोड़ा इमेजिनेशन में जा, ट्राइंगल ऐसे है, कैसे ही मान लो, बट वो ऐसे ज़्यादा सही लगा। ठीक है, लेट से कोई भी यहाँ नंबर लिखे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है मैं पहले वो बता रहा। हमें दे रखा कुछ ट्राइंगल है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10। ठीक है, वो हमें कह रहा कि सबसे लास्ट में इस वाली रो में हमें ऊपर से नीचे आना इस तरीके से कि जो सम हो वो मिनिमम हो उस रास्ते का। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से। अब चलने का क्या तरीका है? चलने का तरीका ये है, यू कैन आइदर गो डायरेक्टली डाउनवर्ड और जस्ट राइट। लाइक 3 से मैं 4 पे नहीं जा सकता, 3 से मैं 5 पे या 6 पे ही जा सकता हूँ। अब इसका पहला तरीका तो ये है कि मैं हर रास्ते से चला जाऊँ और फिर देख लूँ कितना कम पड़ेगा। बिल्कुल। अब वो रास्ते से जाने का तरीका क्या है वो देखेंगे। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे क्या है? पहली रो पे हम, पहली रो में हमारे पास है 1। तो जो पहली रो में होगा वो इतना ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये चेक डाल सके सबसे पहले कि अगर मेरे ट्राइंगल का जो रो है वो इक्वल टू 1 है, तो डायरेक्ट रिटर्न मार दो जो भी वैल्यू है, क्योंकि वही मिनिमम है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। वो कह रहा 2 पे जाना, 3 पे जाना। अगर मुझे 2 पे जाना तो एक ही रास्ता है 1 से आ सकूं, तो 1 से आऊंगा और 2। तो यहाँ पे सम क्या होगा? 2 + 1 3, और कोई रास्ता नहीं है। सिमिलरली मुझे 3 पे आना, तो 3 पे आने के लिए एक ही रास्ता है, 3 + 1 4। ठीक है, नेक्स्ट 4 पे आना। 4 पे आने का एक ही रास्ता है 2 से। ठीक है, तो 2 पे आने तक का रास्ता कितना था? 3। यहाँ पे ये डीप यूज हो रहा कि हम 4 का अलग से रास्ता नहीं निकाल रहे कि 1 से कितने से आना, हम जस्ट उससे पहले वाली स्टेट को चेक कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट उससे पहले वाली जो स्टेट है वो बोल रही भाई अगर 3 से आना तो 7। ठीक है,
और आप कहीं से आ नहीं सकते क्योंकि इसके लेफ्ट में एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब जब हम लूप चलाओगे तो हमारे पास एक कंडीशन होगी कि अगर जे जे हमारा कॉलम है इक्वल टू 0 है तो उसका रास्ता डायरेक्ट ऊपर वाले से होगा, मतलब ट्राइंगल i-1 जे सही होगा और कोई नहीं होने का। सिमिलरली, ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे, प्लस ट्राइंगल i जे, ठीक है। अगर नहीं है तो ये जैसे 5 है, 5 कहाँ से आ सके, 3 से आ सके, 2 से आ सके, तो 5 3 से आ सके और 2 से। अब यहाँ पे कंडीशन लगेगी, क्या कंडीशन लगेगी, 5 2 से भी आ सके, 5 3 से भी आ सके, ठीक है। 5 कैन कम बाय 2 पाथ और 5 कैन कम बाय 3 पाथ। तो अगर दोनों से आ सके तो यहाँ पे हमें मिनिमम निकालना, मतलब जो भी ये वैल्यू है ट्राइंगल आई जे इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ जो भी इससे पहले वाला होगा, या तो ट्राइंगल आई जे प्लस ट्राइंगल आई -1 जे -1, क्योंकि जे -1 हो सके, और ट्राइंगल आई जे प्लस ट्राइंगल i-1 जे, ठीक है। तो 5 का तो ये केस हो गया, तो या तो 5 और 3 8 होगा या 5 और 4 9 होगा, तो हम लेंगे 8। एंड सिमिलरली अब आ जाओ 6th पर। तो अगर 6th वाली चीज है तो ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट से आ सके, इसके ऊपर कुछ एग्जिस्ट करता नहीं। तो इसका मतलब एक कंडीशन ये होगी कि जे अगर इक्वल्स टू आई है तो ट्राइंगल बस एक ही जगह से आ सके, उसकी वैल्यू सिर्फ एक ही होगी, i-1 j-1 प्लस ट्राइंगल i j, ठीक है। तो ये कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, और अगर वो दोनों नहीं है तो ये तीसरी कंडीशन। तो 6 कहाँ से आ सके, सिर्फ इससे 6 और 4 10। सिमिलरली 7 सिर्फ 7 से आ सके 14, 8 इन 2 से आ सके तो 8 और 7 15, 9 5 और 6 से आ सके तो मतलब 5 और 6 कितने थे ये, तो 9 और 8 17, और 10 सिर्फ 6 से आ सके तो 10 और 10 20। फिर हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा नया तैयार। अब लास्ट वाली रो पे फॉर लूप चलाओगे और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देंगे, जो कि है 14, ठीक है। अगर मुझे अभी इसे कोड करना तो मैं क्या करूँगा, सीधा सा एक लूप चलाऊंगा, फॉर लूप जो चलेगा i से n तक, जहाँ पे i इक्वल्स टू 0 होगा, n-1 तक, और उसके अंदर मेरा एक लूप चलेगा i इक्वल्स टू 1 तक चला लियो, क्योंकि पहली तो रो खाली होगी, j इक्वल्स टू 0 से j इक्वल्स टू i तक, ठीक है। और फिर इसके अंदर मैं 3 कंडीशन डाल दूंगा, जो 3 कंडीशन होगी वो यही होगी
कि पहली दो इंट बना लिए, एक्स और वाई, दोनों की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी, इंट मैक्स, ठीक है। और जब बाय डिफॉल्ट वैल्यू ये सेट कर दी, तो अगर आई, अगर जे इक्वल टू 0 है, तो एक्स को ये कर दो, जे इक्वल टू 0 नहीं है, तो एक्स को ये कर दो, ठीक है। ये वाला क्यों? अगर j इक्वल टू 0 नहीं है, तो आगे का कोई होगा, तो x मेरी वो सारी वैल्यू उठा के लाओगे जो माइनस से प्लस होकर आ रही, तो x होगा ये, ठीक है, 1 वाला। तो ट्रायंगल i-1 j-1 प्लस ट्रायंगल i-1 i j। और ऐसे ही अगर मेरा j नॉट इक्वल्स टू i है, तो y की वैल्यू होगी ये, मतलब ट्रायंगल i-1 j प्लस ट्रायंगल i-1 i j, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम, उसकी वैल्यू जो भी एलिमेंट है ट्रायंगल i j की वैल्यू मिनिमम होगी x के और y के। और फिर ये सारा काम करने के बाद हम एक लास्ट लूप चला देंगे, जो लूप चलेगा हमारा सबसे लास्ट वाली लाइन पर, और जो कि होगा मिनिमम ऑफ ये पूरा जो लास्ट की लाइन है। अगर मुझे इसे लिखना तो इसके ऊपर लिख दे रहा हूँ, सिंपल फॉर लूप, तेरा इंट आंसर इक्वल्स टू हो गया इंट मैक्स, और फॉर लूप चलाओ j इक्वल्स टू 0 से j इक्वल्स टू n-1, और आंसर होगा तुम्हारा मिनिमम ऑफ आंसर कोमा ट्रायंगल n-1 और रिटर्न कर दो आंसर, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो इसकी t टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी जितने भी एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n रोज है, ठीक है। रेक्टेंगल है, n बाय n था, आधा कर दिया, तो n बाय n, n स्क्वायर का आधा, और वो कितनी हो जाएगी, ऑफ n स्क्वायर की होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस लिया ही नहीं, उसी ट्रायंगल को अपडेट कर दिया। तो ये हमारा आज का बेसिक सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन इजी है, डीपी समझने का आसान तरीका है इसमें, ऑल्दो ऐसा कुछ रिकर्जन कुछ नहीं लग रहा है इतना स्पेसिफिक कि डीपली समझ आवे बीएफएस डीएफएस लग रही, बट इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो चीज़ें समझ आओगी, पैटर्न समझ आओगे, और यहाँ से शुरुआत करो। बढ़िया है, आज का क्वेश्चन भी बढ़िया था। तो मिलेंगे दोस्तों फिर जल्दी, अपना ध्यान रखो, सबसे पहले सेहत है, और फिर सेहत के बाद बस लगे रहो, पीछे नहीं हटना, जितना लगे रहोगे इतना ही ज़्यादा जल्दी चीज़ होगी, हारा वो जिसने मैदान छोड़ दिया। चलो फिर मिलेंगे, बाय।